हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। कि कोई भी जब लिक्विड होता है उसके सरफेस पर जो उसका फ्री स्पेस है उस पर पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उसमें सरफेस टेंशन कितना होता है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि उस सरफेस के पास एनर्जी कितनी होती है। एनर्जी अब कितनी एनर्जी होगी इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि उसके पास एनर्जी का हम कैसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि कोई भी एक, जैसे कि हमने पिछले उसमें कंसिडर करा था, ये कोई भी आप लोगों का लिक्विड है जो कि एक कंटेनर में फिल्डअप है। ठीक है, ठीक। अब इसके ऊपर ये लिक्विड का सरफेस है। ये क्या है? सरफेस है लिक्विड का यहाँ पर। अब अगर मैं इस सरफेस को बढ़ाना चाहूँ तो ये कैसे बढ़ेगा? सपोज़ करो अगर मैं इस सरफेस को अब बढ़ाना चाहूँ तो ये कैसे बढ़ेगा? तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ये सरफेस अभी इतना है और तो इस पर, इसके सरफेस पर ये कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे करके ये कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं इस सरफेस को, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो इस सरफेस के ऊपर हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे हैं इसके लिक्विड के। ठीक है, अगर मैं इस सरफेस को बढ़ाकर इतना करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स को आना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स को आना पड़ेगा। तो ये कहाँ से आएंगे? ये यहाँ से आएंगे, जो लिक्विड था यहाँ से तो आएंगे, अलग से तो बनने वाले नहीं है। तो ये जो नीचे लिक्विड था उससे ट्रांसफ़र हो गए, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब अगर ये यहाँ पर आएंगे तो अब इस प्रोसेस में देखते हैं कि काम क्या हो रहा है। देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ से, इसको छोड़कर सॉरी, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स थे नीचे के, इनको छोड़कर यहाँ पर गए। तो अब हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा, इसको, जिसके इसके चारों तरफ ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारे के सारे इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये मॉलिक्यूल सारे के सारे इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब अगर ये मॉलिक्यूल इनको छोड़कर यहाँ पर गया तो कुछ काम हुआ होगा इस फोर्सेस के अगेंस्ट। ये जो फोर्स लग रहा था, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, ये जो इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहे थे, इन मॉलिक्यूल्स के अगेंस्ट क्या हुआ होगा? इनके फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम हुआ होगा। तो किसी ने किया होगा, है ना। ये काम हम ही करते हैं। अब किसी प्रोसेस के द्वारा अगर हम इस सरफेस को बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कोई हमने काम करा होगा। तो कुछ काम हुआ तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर गया, तो यानी इसकी एनर्जी, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी, जो भी काम हुआ इस मॉलिक्यूल पर, पहले इसकी एनर्जी कुछ और थी, लेकिन वो जो काम इस मॉलिक्यूल पर हुआ और वो मॉलिक्यूल इसको यहाँ पर लेके आ गया, तो जो काम हमने इस पर किया वो काम इसमें एनर्जी के तौर पर स्टोर हो गया। कैसे? एनर्जी के तौर पर स्टोर हो गया। अब ये जो काम हमने किया ये इस पर स्टोर हो गया, तो यानी इस मॉलिक्यूल की क्या बढ़ गई? एनर्जी बढ़ गई। जिस तरह से इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी तो ये भी तो सारे मॉलिक्यूल सरफेस पर ही हैं, यानी ये जब यहाँ पर आए होंगे इसी तरह से इनका भी इनके ऊपर भी काम हुआ होगा, तो यानी इनकी भी एनर्जी क्या बनी होगी। तो यानी सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। तो ये बात हमने यहाँ से समझी। और एक और चीज़, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पर गया और ये सरफेस बढ़ा तो क्या होता है, इस सरफेस का, इस लिक्विड का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। अब टेम्परेचर कम हो गया तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा, तो क्या होगा, वहाँ से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होकर इसमें आएगी और वो क्या करेगी, इसकी एनर्जी को क्या कर देगी, पहले की तरह कर देगी, वही कर देगी। मतलब जितना टेम्परेचर बाहर का होगा उतना ही अंदर का कर देगी। बराबर पहले की तरह कर देगी इक्विलिब्रियम में। तो यानी बाहर से जब सरफेस बढ़ता है आप लोगों का
तो बाहर से भी एनर्जी आती है। तो यानी एक तो एनर्जी जो इन्वायरमेंट से आई वो, और एक जो काम हमने किया, तो वो एनर्जी इस लिक्विड के सरफेस में स्टोर हो जाती है। अब उस सरफेस की एनर्जी को बोलते हैं, जो एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो गई, इस एनर्जी को बोलते हैं हम सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। अब ये कितनी होगी, क्या होगा, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इसका कितना होगा, ये देखेंगे हम।